अगर किसी नाबालिग लड़की को लड़का भगा ले जाता है तो ऐसे में एक एक्ट लगता है पॉक्सो एक्ट। तो ये पॉक्सो एक्ट क्या है सर? फिजिकल रिलेशनशिप बना तो माना जाएगा कि आपने उसको बहलाकर, फुसलाकर, ठग कर इत्यादि चीज़ करके आपने संबंध स्थापित किया कि जो लड़की एक ही झटके में अपने माँ बाप को दुश्मन बना लेती है, उसकी इज्जत को तार तार करके आपके साथ आने को तैयार हो जाती है, तो यहाँ संभलने की ज़रूरत है कि उसको विकल्प मिलेगा तो आपको भी छोड़कर जाने में उसको वक्त नहीं लगेगा। ये आजकल लड़की भागती है और वहाँ से एक वीडियो बनाकर भेज देती है कि हम अपने मर्जी के अनुसार भागे हैं। मैं लड़कों को, यदि कोई लड़की 18 वर्ष से नीचे है, एक दिन भी यदि कम है और यदि वो आपको कहती है कि हमारे साथ भागिए चलिए, तो कोर्ट में माना जाएगा कि आपने उसको लेके भागा। हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, उसी तरीके से हम भूल गए रे घर बार संसार लेकिन तेरा प्यार नहीं भूले। ऐसे ही हार्मोनल प्रेम के चक्कर में कई प्रेमी प्रेमिका को भगा ले जाते हैं, कई प्रेमिका भागकर अपने प्रेमी के यहाँ चली जाती हैं और कई लड़कियां बालिग होने से पहले ही 2-3 बार अपने नए प्रेमी के साथ भाग जाती हैं। ऐसे आए दिन खबरें हम समाचार में सुनते हैं और ये चलन हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में पीड़िता के घर वाले दोषी के ऊपर कानूनी तौर से क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे दोषी को सज़ा दिला सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज हम बहुत ही डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं शालिनी, आप देख रहे हैं भौकाल टीवी। आज हमारे बीच मौजूद हैं पटना हाईकोर्ट के बहुत ही चर्चित जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी। ये हमें बताएंगे कि इस केस में पीड़िता के घर वालों को क्या करना चाहिए। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है भौकाल टीवी में। बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि अगर किसी नाबालिग लड़की को लड़का भगा ले जाता है तो ऐसे में एक एक्ट लगता है पॉक्सो एक्ट। तो ये पॉक्सो एक्ट क्या है सर? देखिए, बड़ा ही अच्छा आपका प्रश्न है, ज्ञानवर्धक है और उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से लोग अवेयर हो जाएं, क्योंकि आज का युवा वर्ग प्यार मोहब्बत की परिभाषा जो पहले हम लोग सोचते थे वो नहीं है। अभी वो फिजिकल अट्रैक्शन में ज़्यादा लोग फंसते हैं। प्यार बाद में होता है, पहले शारीरिक चीज़ जो होती है उस चीज़ को वो आकर्षित होकर एक दूसरे के प्रति जाते हैं। अब सवाल ये है कि आपको कानूनी दृष्टिकोण से आप समझिए कि कोई भी लड़की जिसका उम्र 18 वर्ष से नीचा हो और उसने स्वेच्छा से ही आपके साथ संबंध बनाने का, संबंध माने मैं शारीरिक संबंध की बात कर रहा हूँ, तो भी उसके कंसेंट का मतलब कंसेंट नहीं होता है। ऐसे परिस्थिति में लड़कों को, यदि कोई लड़की 18 वर्ष से नीचे है, एक दिन भी यदि कम है और यदि वो आपको कहती है कि हमारे साथ भागिए चलिए, तो कोर्ट में माना जाएगा कि आपने उसको लेके भागा। भले ही आप गला फाड़ फाड़ के, चीख के, चिल्ला के बोलिए, आपके पास हजारों सबूत हो कि लड़की आपके पास आई थी, लेकिन कानून कहेगा कि नहीं, लड़का तुम दोषी हो, क्योंकि उसके पक्ष में बोला गया है कि लड़की जो नाबालिग होती है उनके सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई लड़की है जिसकी उम्र 1 साल है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और उस बच्चा को किसी पुरुष ने उसके साथ अश्लील हरकत किया, केस मुकदमा हुआ। अब सवाल यह है कि उस बच्चा को यदि कोई वही व्यक्ति देखता है कि यदि हम टॉफ़ी दे देंगे या उसको 1-1.5 साल के बच्चा को 5 स्टार टॉफ़ी दे देते हैं, आप कहता है कि हमको माफ़ कर दिए, और वो बच्चा उसको कहता है कि नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ था, हम स्वेच्छा से इनके पास गए थे, गोदी में गए थे, ये वो जो भी चीज़ है, तो क्या उस 1 साल के बच्चा का बयान का महत्व होना चाहिए? उसको तो ना समझो, उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या उसके साथ हुआ, इसका कंसिक्वेंस समाज पर क्या पड़ेगा, उतनी ज्ञान और चेतना नहीं होती है। तो कानून के दृष्टिकोण में जो 1 साल का बच्चा है और 6 महीने का बच्चा का बुद्धि और 18 वर्ष से 1 महीने का बुद्धि सबको बराबर माना, यानी बच्चा का जो परिभाषा है वो 18 वर्ष से 1 दिन भी यदि कम है तो नाबालिग है, माइनर है, और माइनर का बयान का कोई महत्व नहीं है। जिस तरीके से 1 साल के बच्चे का बात का कोई महत्व नहीं होगा, उसी तरीके से उसमें 18 वर्ष से 1 दिन का भी कम ही है तो उसको वही 1 वर्ष के बच्चा के कैटेगरी में आप मान के चलिए, इस दृष्टिकोण से। इसीलिए यदि कोई भी माइनर आपके पास, मैं खास करके मेल मेंबर की बात मैं कर रहा हूँ, कि कोई भी लड़का के पास आता है और घर से भागने की प्लान करता है, शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो परहेज कीजिए। केस मुकदमा नहीं हुआ तो बहुत ऐसा है, लेकिन यदि आप पर केस मुकदमा हो गया, मेडिकल में सारी बातें आ गई रिपोर्ट में कि इनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया,
तो ऐसे परिस्थिति में आपको आजीवन कारावास से नीचे का सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है, आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो चूँकि नासमझी में, ज्ञान के अभाव में लोग इस तरह का काम कर बैठते हैं, तो इसीलिए आप ये जान लीजिए कि जब तक लड़की नाबालिग है उसके साथ संबंध न स्थापित हो तभी बेहतर है। वरना यदि केस मुकदमा उसके और गार्जियन के द्वारा केस किया जाता है और गार्जियन को पूरी तरह से आज़ादी होती है कि वो केस कर सकते हैं और लड़की के बयान का कोई खास महत्व होता नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में आप बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं, इसीलिए परहेज करना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लड़के वर्ग, अगर आप बालिग हैं और अगर आप किसी माइनर लड़की से प्रेम के संबंध में हैं और भागने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी आप इस समाचार को सुनिए और संभलिए कि लड़की के बयान का यहाँ कोई महत्व नहीं होगा, यहाँ पे गलत पूरे तरीके से सिर्फ आप होंगे। जी, तो दूसरा सवाल मेरा ये है सर, आजकल माइनर वर्ग जैसे कि कोई लड़की है, अभी तो ऐसा है कि प्रेम हर 2 दिन में हो जाता है, तो ऐसे में एक बार भागी लड़की, और ऐसा कहीं हुआ भी है सर, लड़की 18 के पहले ही कई बार भाग जाती है नासमझी में, क्योंकि उसके बुद्धि को 1 साल के बच्चे के बुद्धि के बराबर कहा गया है। तो सर उस केस में अगर नाबालिग होते हुए वो भागती है और शादी भी करती है, तो ऐसे में घर वाले अगर पॉक्सो एक्ट लगा देते हैं लड़के के घर वाले पे, तो क्या इसके बाद कोई सेटलमेंट जैसा कुछ है कि हो सके बात दब सके? देखिए, आपके प्रश्न में 2 बातें हैं कि यदि कोई माइनर के साथ शादी होती है तो उस शादी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो शादी वैध या अवैध कहलाएगी, एक बात ये हो गई, और दूसरा फिजिकल रिलेशन जो बनता है तो उसमें क्या होगा, ये 2 बातें हैं। तो माँ बाप के मर्जी से यदि नाबालिग की शादी होती है तो उस शादी का जो है सो इलीगल नहीं कहा गया है, वाइड मैरिज नहीं कहा गया है। जैसे अभी आप देखते होंगे अरेंज मैरिज में भी यदि लड़की 16-17 साल की है तो आप उस परिस्थिति में आप देखते होंगे कि 16-17 साल की लड़की की गार्जियन मर्जी से शादी होता है, बाराती आते हैं और वो वैलिड शादी हो जाता है। हालांकि सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में वो बोला गया कि मैरिज का जो एज होता है वो लड़कियों का और लड़कों का दोनों का अलग अलग निर्धारित किया गया है, तो आप लेकिन मेजर होना चाहिए, ही शुड बी मेजर। तो अब सवाल एक तो ये है कि वहाँ पर गार्जियन करते हैं तो वैलिड, लेकिन सवाल ये है कि जब लड़कियाँ घर से भागती हैं तो लड़के कहते हैं शादी कर लो मंदिर में। उस शादी ब्याह और फिजिकल रिलेशन जो हुआ है इसका कोई कानूनी दृष्टिकोण से कोई आप चीख के बोलिएगा कि देखिए मंदिर में हमने शादी कर ली, लड़की की सहमति थी, कोर्ट कुछ नहीं मानेगा, कहेगा कि आपने गलत किया। सर तो ये रेप वाले दृष्टि से ही आपने किडनैप किया, रेप किया, मतलब ये धारा ही लड़के पर लगेगा, चाहे निश्चित फिजिकल रिलेशनशिप बना तो माना जाएगा कि आपने उसको बहलाकर, फुसलाकर, ठग कर इत्यादि चीज़ करके आपने संबंध स्थापित किया। इसीलिए आप ये कह देना कि एक लाइन में आप समझिए, लड़की यदि माइनर है जी, तो बारूद का गोला है, हाथ दीजिएगा, विस्फोट होगा, आप जलिएगा, अपने रिस्क पर आप जा रहे हैं। जी, अगर सर भाग ही गया और घर वालों ने केस कर दिया, लड़की के घर वालों ने केस कर दिया और लड़की कल को दबाव में आकर घर भी वापस आ गई, और इसके बाद उनके घर वाले अगर ये सोचते हैं कि मेरी बेटी तो अब घर आ गई है तो अब हमको क्या लेने देना, इस मामले को ख़त्म करते हैं, अगर उनके घर वाले कहते हैं कि मेरी बेटी घर आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने गलत रिपोर्ट किया, तो फिर क्या इस चीज़ के ऊपर जांच आगे बढ़ेगा या बात वहीं ख़त्म होगा? कोर्ट में जो भी बातें होती है वो सबूत और बयानों पर होता है। तो मान लीजिए किसी की भाई की हत्या हुई, किसी की बेटे की हत्या हुई, तो हत्या हुई तो ठीक है, केस तो हो जाएगा, लेकिन गवाही कौन देगा? जिसका पीड़ित व्यक्ति का कि हाँ हमारे भाई को ये नाम के व्यक्ति ने मारा, कोर्ट में जाके बोलते मैंने देखा ही नहीं, तो बचेगा? तो वो मेल मिलाप हो जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट होगा कि सज़ा नहीं होगी। लेकिन केस मुकदमा के पेचरा में चूँकि इसमें क्या होता है कि सामान्यतः यदि लड़का और लड़की भागता है तो भागता क्यों है? वो इसलिए भागता है कि जो उसका शुभचिंतक होता है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बनता है। तो माँ बाप जो सबसे बड़े शत्रु हैं उन्हीं को वो सबसे बड़ा अपना शत्रु मानता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लड़की नादानी बस वो घर से कदम बाहर रखने का जो है सो जल्दबाजी में फैसला लेती है, जो कि गलत है। अपने माँ बाप के इज्जत का सम्मान यदि नहीं करे तो वो लड़कों को भी यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है कि जो लड़की एक ही झटके में अपने माँ बाप को दुश्मन बना लेती है, उसकी इज्जत को तार तार करके आपके साथ आने को तैयार हो जाती है, तो यहाँ संभलने की ज़रूरत है कि उसको विकल्प मिलेगा तो आपको भी छोड़कर जाने में उसको वक्त नहीं लगेगा। ये टेंडेंसी की बात मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों में समझिए कि वो नासमझ है,
स्वार्थीपन है और स्वार्थी आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। तो ऐसे लिए उसका प्यार जो होगा वो अपरिपक्व प्यार है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात वाली बात होगी। तो ऐसे लोगों से यदि आप शादी ब्याह और शारीरिक संबंध बनाने की बात सोचते हैं तो मुसीबत को आप आमंत्रित कर रहे हैं। अगर इस केस में किसी तरीके से लड़का फंस जाए, ऐसे में इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, ऐसे परिस्थिति में जो है, यदि लड़की नाबालिग हो और लड़का लेके यदि उसको भाग गया हो, कानूनी जानकारी नहीं हो, तो ऐसे परिस्थिति में उनको जो है सो एक उपाय ये है कि 164 का जो स्टेटमेंट होता है उसमें यदि वो लड़की बयान देती है कि हम अपने मर्जी से गए थे, इन्होंने हमको लेकर नहीं भागा था, तो इसका बेल के दृष्टिकोण में वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत राहत मिलता है 164 के स्टेटमेंट के आधार पर। लेकिन चूंकि कानूनी रूप से इतना वो लोग एक्सपर्ट होते नहीं, वो गलती पर गलती क्या कर बैठते हैं। कभी कभी देखेंगे कि आजकल लड़की भागती है और वहाँ से एक वीडियो बनाकर भेज देती है कि हम अपने मर्जी के अनुसार भागे हैं। ये गलत टेंडेंसी है, वो आप जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। कानूनी दृष्टिकोण से आपको कोई लाभ तो नहीं मिलता है, लेकिन आपके गार्जियन का इज्जत जो है सामाजिक तौर पर, और भी चूँकि जो लोग नहीं जानते हैं वो और भी लोग जानने लगते हैं कि भाई इसकी बेटी इस तरह से की है, तो कभी भी कम बैक होने में बड़ी मुश्किल होता है, उसका समाज पर इम्पैक्ट ये पड़ता है। तो वो नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो बनाकर फेसबुक इस सब पर नहीं देना चाहिए। बनाकर आपको ज़रूरत बुझाए तो आप अपने माँ बाप को दीजिए कि ये इस तरह का है, हम स्वेच्छा से आए हैं, लेकिन पब्लिकली उसको सोशल मीडिया पर लड़का भी जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। क्योंकि लड़कियां उस टाइम में इतनी सूझबूझ और समझदारी नहीं होता है और तुरंत में वीडियो बनाएगी और फेसबुक पर दे देती है, ये सब गलत है। इस सब चीज़ से ये होता है कि और रिएक्शन बढ़ता है गार्जियन का, और इससे खून खराबा और मारपीट के अलावा केस मुकदमा पर तो असर इसका होता ही है। अब लेकिन बचने के उपाय के बारे में आपने जो पूछा, तो इसके बचने का उपाय है कि आप यदि कोई प्रेम करता है, प्रेम आज की कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत नया जनरेशन में हमेशा होता रहा है। यदि आप करते हैं तो पहले उस लायक बनिए, अपने माँ बाप को कन्विंस कीजिए। कन्विंस करने के बाद ही यदि और कहीं माँ बाप नहीं मानते हैं तो आप अपने बालिग होने का यानी कि मेजर होने का प्रतीक्षा कीजिए। समय से पहले यदि बालिग होइएगा तो इस सब पचड़ों में पड़िएगा, इसीलिए समय का इंतज़ार कीजिए। 18 वर्ष के बाद ही यदि कुछ किया जाए तो बचेंगे, नहीं तो बहुत कानूनी लोचा में पड़े रहेंगे। जी हाँ, जैसा कि सर ने बताया, पॉक्सो एक्ट अगर आप पर लगता है तो ये इसमें आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो समझदार बनिए और ऐसे पचड़ों से दूर रहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी। नमस्कार।